दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरीश महाजन ने बड़ा दावा किया है। गिरीश महाजन के अनुसार वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में जो कई बड़े नेता हैं वो भाषा विवाद को देखते हुए पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अब अगले कुछ ही दिनों में कई बड़े नेता उद्धव ठाकरे गुट के वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। गिरीश महाजन का दावा है कि कई नेता उनके संपर्क में हैं और बीएमसी चुनाव के पहले ये बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में होने जा रहा है। हाल ही में जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए, उसमें उन्होंने हिंदी भाषियों पर जो प्रहार किए और एक मंच से साझा बयान जारी किए जिसमें राज ठाकरे ने यह तक कह दिया कि जो यहां मराठी नहीं बोलेगा उसकी पिटाई करो तो वीडियो मत बनाना। यानी कार्यकर्ताओं को उकसाकर खुली छुट्टी दे दी कि जो भी हिंदी भाषी हैं उनकी पिटाई की जाए। अब ऐसे में कई नेता ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश मूल के हैं, जो बिहार मूल के हैं और उनकी जो निगम पार्षद हैं अभी वर्तमान में उद्धव ठाकरे शिवसेना के, वो ऐसे एरिया से पार्षद हैं जहां यूपी और बिहार के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। उनका कहना यह है कि हमें हिंदी भाषियों ने जिताया है, हिंदी भाषी हमारे वोटर हैं, उन्हीं की वजह से हम निगम पार्षद बन पाए, महानगर पालिका में पहुंच पाए या विधायक बन पाए। तो ऐसे में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो हिंदी भाषियों पर प्रहार हो रहा है, उससे हमारी छवि खराब हो रही है। और यह भी लोगों का कहना है कि उद्धव ठाकरे को समझ आनी चाहिए कि राज ठाकरे को हाथ मिलाकर वो अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। राज ठाकरे के पास कुछ भी खोने को नहीं है, वो पूरी तरह जनाधार खो चुके हैं। ऐसे में उनकी मजबूरी थी कि वो उद्धव ठाकरे के साथ आके खड़े हों, लेकिन उद्धव ठाकरे की क्या मजबूरी हुई कि उन्हें राज ठाकरे को साथ लेना पड़ा। उनको कोई जरूरत नहीं थी। और ऐसे में जो ऐसा नेता जो वहां एक मुस्लिम कम्युनिटी के विरुद्ध हमेशा बयानबाजी अभी तक करता रहा है, उसको साथ ले लिया। पहले ही नुकसान हो रहा था, उद्धव ठाकरे को काफी नुकसान हो चुका, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब से अलग हुए उसके कारण से पुराने कई शिवसैनिक उनके साथ चले गए, कई विधायक और सांसद चले गए। अभी बीएमसी चुनाव के पहले जिस तरह की नाटक नौटंकी भाषा के नाम पर की है, उससे बची कुची साख भी इनकी खत्म हो रही है। गुंडागर्दी, उघाईबाजी, टोलाबाजी, इस सब को लेकर के जो राज ठाकरे है उसकी छवि पहले से खराब थी कि भाई जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बिहारियों पर अक्सर हमला करना, बिहारियों पर अगर सवाल उठाना, जबकि बिहार की जनसंख्या, वो जो आबादी है वो पूरे देश में अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए सब जगह जाते हैं। उनके साथ कहीं भी इस तरह का व्यवहार नहीं होता जैसा कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। और ये पहली बार नहीं है। इनको लगता है कि अपने जो वोट है, मराठा वोट लेने के लिए इनको क्या हिंदी भाषियों का अपमान करना जरूरी है, ये सवाल है। लेकिन ये उठा रहे हैं और इनकी कोशिश है कि बीजेपी किसी तरह से कदम उठाए। ये सोचते हैं कि जो एकनाथ शिंदे अभी सरकार में शामिल हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इनको लगता है कि जो एमएनएस के गुंडे हैं उनको जब पकड़कर जेल में डाला जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो ये उसे मुद्दा बनाएंगे और ये मुद्दा बनाकर कहेंगे देखो जी हमने मराठा का अस्मिता का सवाल उठाया तो आप देखिए कि हमें जेल में डाला जा रहा है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझती है। देवेंद्र फडणवीस अच्छे से समझते हैं कि इनकी पॉलिटिक्स क्या है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये चाहते हैं कि हम इन पर कार्रवाई करें, तो जब कार्रवाई करेंगे तो ये उसको चुनाव के पहले मुद्दा बनाएंगे कि देखिए हम तो मराठा की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे, मराठी भाषा की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ये हमारे ही विरोध में हो गए, हमारे कार्यकर्ताओं को इन्होंने जेल में डाल दिया। तो ये ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि जैसे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे तो हिंदी भाषियों के साथ खड़े हैं, मराठियों के साथ नहीं खड़े हैं। आपने देखा होगा एकनाथ शिंदे का एक बयान वायरल किया गया और ये सब उद्धव ठाकरे शिवसेना ने किया, जिसमें वो जय महाराष्ट्र के साथ जय गुजरात बोल देते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी परतें उखेड़ी तो उद्धव ठाकरे का भी वीडियो सामने आ गया। आज सोशल मीडिया का जमाना है, उन्होंने तुरंत उद्धव ठाकरे का वीडियो लगा दिया जिसमें वो जय महाराष्ट्र बोल रहे हैं, उसके साथ जय गुजरात बोल रहे हैं, जय उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं। भाई आप एक बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के अगर आपकी पहचान है, आप किसी भी राज्य में उनके कार्यक्रम में जाएंगे तो आपने अगर अपने राज्य के जयकारे के साथ उनके राज्य का जयकारा लगाया, ये कटसी है। मोदी जी ब्राजील जाते हैं, मोदी जी अमेरिका जाते हैं
वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यहां आते हैं तो वो आई लव इंडिया, भारत माता की जय कई बार प्रेम में लगाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि उनको भारत माता की जय कहते ही वो अपने देश के गद्दार हो गए और अब वो भारत माता की जय कह रहे हैं, मतलब अब वो भारत माता, जो भारत की सरकार है, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। नहीं, आपकी अपनी भाषा है, अपने देश के प्रति लॉयल्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों का अपमान करेंगे। और यही एक अच्छे नेता की पहचान भी है कि आप अपने राज्य में, जहां अपने क्षेत्र में, वहां के लोगों का साथ लेने के लिए लोकल मुद्दों पर बात करें, आप लोकल भाषा पर बात करें, लेकिन आप देश की जो भी भाषाएं हैं उसका अपमान कैसे कर सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई अगर हमारे प्रदेश में हिंदी बोलेगा तो हम उसकी पिटाई करें, उसको रहने नहीं देंगे? ये जो कट्टरवादिता है ये तब कहां चली जाती है? वो जो है, आपने देखा कि चुनौती दी गई उनको बाकायदा, कि नितेश राणे बोल रहे थे कि भाई आप जो है हिंदुओं पर, गरीबों पर ये काम कर रहे हो, क्या आप जावेद अख्तर से बुलवाओगे? क्या आप सलमान खान से बुलवाओगे? उनसे तो आप नहीं कहोगे कि मराठी नहीं बोली तो आप छोड़ दोगे, यहां से जाओ, यहां से छोड़ के। नहीं, बॉलीवुड तो पूरा हिंदी इंडस्ट्री पे चल रहा है। और मजे की बात यह कि उद्धव ठाकरे हो, चाहे उनका बेटा हो आदित्य ठाकरे, मीडिया में आकर हिंदी में बोल रहे हैं। उनकी तो प्रवक्ता मराठी नहीं बोल सकती, प्रियंका चतुर्वेदी। तो केवल एक मुद्दा है, और इस बात को उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता समझ रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में आप 40% मराठी हैं, उनके वोट के आधार पर आप सत्ता में नहीं जा सकते। तो जिन लोगों का बहुल एरिया ऐसा है उनको तो खतरा दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, 40% मराठी वोट है तो भाई उसमें बंटवारा भी तो होगा। एकनाथ शिंदे भी हैं, देवेंद्र फडणवीस यानी भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, शरद पवार की पार्टी भी है, अजीत दादा भी मैदान में हैं। इतने सारा जगह बंटवारा होगा तो आप अगर किसी एक धर्म के आधार पर तुष्टीकरण कर रहे हो और भाषा के आधार पर एक बड़ी आबादी को आप दुश्मन बना रहे हो, अपनी पार्टी से उनको दूर कर रहे हो, तो ये तो मूर्खता है। हिंदी भाषी हर राज्य में मिलेगा और हिंदी भाषी महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में है। खुद उद्धव ठाकरे के जो परदादा थे वो बिहार से गए हैं, लेकिन आज बिहारियों के प्रति जिस तरह की नफरत की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक टुकड़ा तो पहले शिवसेना का अलग हो गया एकनाथ शिंदे के दौर में, जब इन्होंने अपनी विचारधारा को छोड़ा, कांग्रेस से समझौता कर लिया। जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि कांग्रेस से कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे, और यदि ऐसी कोई नौबत पड़ी कि मेरे शिव सैनिकों ने ऐसा किया तो मैं शिवसेना को भंग कर दूंगा। अब सोचो, उन्हीं का बेटा सोनिया गांधी के चरणों में बैठ गया जाके, तो लोगों को लगा कि ये तो अपनी विचारधारा छोड़ रहे हैं, और इसीलिए एक गुट अलग हो गया। आज वही फिर से दावा गिरीश महाजन कर रहे हैं। उनका दावा यह है कि अभी भी अब जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं, बीएमसी का चुनाव सर पर है, बीएमसी के चुनाव के अलावा जिला परिषद का चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव जो होना है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, इसमें इस समय जो गुंडागर्दी आप कर रहे हो उसका बैड इंप्रेशन पड़ रहा है। आप भाषा की बात उठा रहे हो, अच्छा होता कि आप केवल भाषणबाजी करिए, आप कुछ जनता से वादे करिए कि हमारी सरकार आएगी, हम बीएमसी में आएंगे, मराठी भाषा के लिए हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कुछ योजना बताइए। लेकिन आप मारपीट करेंगे तो इससे आपकी छवि केवल गुंडा की बनती है कि भाई ये गुंडा ही कर रहे हैं, ये सत्ता में आ गए तो फिर से गुंडागर्दी करेंगे। और आज की डेट में जो युवा पीढ़ी है वो गुंडागर्दी किसी भी स्टेट में चाहती नहीं है, वो विकास देखना चाहते हैं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे शिवसेना, अब उसके साथ जब राज ठाकरे मिल गया तो ये पहचान बन चुकी है, अब लोगों के दिमाग में माइंडसेट हो गया है कि ये दोनों भाई मिल गए तो ये महाराष्ट्र में बीएमसी में गुंडागर्दी करेंगे। और इसलिए जनता का मन अभी बन चुका है कि इनको सबक सिखाना है, इनकी गुंडागर्दी अब चलने नहीं देनी। जो इन्होंने पुलिस से घालमेल मिलकर किया, कितने अपराध हुए, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा वो अभी तक जिंदा है। सब लोगों को याद है कि किस तरह से ड्रग पार्टी और बाकी चीजों में, ये बात अलग है कोई सबूत ना होने के कारण अभी तक कोई राजनेता का बेटा जेल नहीं गया है, लेकिन लोगों के दिमाग में तो है कि भाई पैसे के बल पर, सोर्स के बल पर आप जेल में जाने से भले ही बच जाओ। जनता की अदालत ने तो आपके लिए तय कर दिया कि दोषी कौन था सुशांत सिंह राजपूत की मौत का, और इसीलिए ये सब जनता सबक सिखाएगी। इनको समझ नहीं आ रहा, नेगेटिव पॉलिटिक्स आज की डेट में देश के अंदर कोई चाहता नहीं है।
इनको लगता है भाषा की बात करेंगे, मराठा की बात करेंगे तो मराठा जो लोग हैं वो महाराष्ट्र के लोग इनको ज्यादा वोट करेंगे कि देखो ये हमारे हित में बोल रहे हैं। आप हित में बोलें, बोलने का तरीका क्या है? आप बात को अपने रखिए अच्छे तरीके से, मारपीट करेंगे कोई पसंद नहीं करेगा। और इसीलिए जो गिरीश महाजन कह रहे हैं कि बहुत सारे नेता बीजेपी में संपर्क में हैं और कुछ ही दिनों में वो छोड़ेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनको पता है कि बीएमसी में या जिला पंचायत के चुनाव में फिर उनको जीत पाना संभव नहीं है अगर वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मंच पे ही खड़े रहे, उनके साथ ही खड़े रहे। तो ये जो मुझे लगता है इसमें एक दम दिखाई देता है, लेकिन देखना होगा जो गिरीश महाजन का दावा है वो कितना सच है। आपकी क्या राय है? आप में से कोई महाराष्ट्र में हो तो जरूर अपनी राय बताएं कि जो गिरीश महाजन कह रहे हैं कि कुछ नेता और उद्धव ठाकरे को छोड़कर बीजेपी में जाएंगे, क्या आपको लगता है कि वो सही बोल रहे हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।